एसएससी जेई का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 2024 का रिलीज हो गया है। एंड काफी लोग हताश हैं। काफी लोग का सिलेक्शन हो भी चुका है इसमें, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट यस, द कट ऑफ हैज गॉन अनप्रेसिडेंटली वेरी हाई। मतलब जिसका प्रोडिक्शन नहीं था, वैसे कट ऑफ गए हैं यहाँ पर। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट, आपने उससे पहले फॉर्म प्रेफरेंस फिल किया था। एंड उसके बाद ये देखिए हमारे पास 1701 वैकेंसी के अराउंड जो है, टोटल जो वैकेंसी थी 1701, 1701 के आसपास, 1765 वैकेंसी बाद में फिर रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। बट बिफोर गोइंग टू दिस, अलार्मिंग कट ऑफ देखिए बच्चों की क्या क्या है। आप देखिए कि 300 में से 269 एक कैंडिडेट ला रहा है। ठीक है, द लेवल ऑफ मार्क्स देखिए, ये सारी मार्क्स 300 में है। आप सबको पता होगा, जो भी मेंस दिए होंगे, ये 300 में मार्क्स प्ले हो रहा है, राइट। 300 में मार्क्स प्ले हो रहा है, 300 में ये 269। और उसके बाद ऐसे नंबर 269 है, एक 263 है अगेन। ठीक है, एंड उसके बाद 241, 246। ठीक है, 243 अगेन, 243, और ऐसे ऐसे करके। ठीक है, 249, 249, 250, 253, 200। देखिए ये नंबर ऐसे होते हैं कि ये डुएबल लगते नहीं है इतना, कि इतना किसी से हो जाएगा। बट यस, जो इसमें जो खेला हुआ है, जो एसएससी ने बच्चों की फ्यूचर से खिलवाड़ किया है, वो है क्वेश्चन गलत होने का। 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन एसएससी ने गलत कर दिए। आई डोंट नो ये लोग क्या पी के क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं यार। ठीक है, 15 क्वेश्चन एसएससी ने रॉन्ग कर दिया है। 50 क्वेश्चन, 50, 15 से 20 क्वेश्चन। अब एक सपोज बात करिए कि अगर कैंडिडेट है, अगर उसको लग रहा है पेपर में कि मुझे 20 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं पेपर में, और वो 80 क्वेश्चन करके चला गया, एंड उसने बहुत पढ़ाई कर रखी है, वो तो बेचारा सिलेक्शन से लैग आउट कर गया, है ना। वो तो बेचारा सिलेक्शन से लैग आउट कर गया, ऐसी सारी चीजें हो गई। तो 80 क्वेश्चन आपको अगर वो किया होगा, वो तो बेचारा लैग आउट किया होगा। और वहीं अगर 90 क्वेश्चन एक बंदा कर रखा होगा, और उसने, अगर उसको मार्क्स, तो अभी मार्क्स, वो मार्क्स आना बाकी है। 1 वीक के अंदर जो है सारे मार्क्स आ जाएंगे आपके। 1 वीक के अंदर आपके मार्क्स डिस्प्ले आना चालू हो जाएंगे। बट यस, द सिचुएशंस आर वेरी वेरी अलार्मिंग नाउ। आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कट ऑफ देखिए। ठीक है, टू, इसमें तो कुछ ज्यादा ही है भाई। इसमें आप देखिए 300 में से 292 कट ऑफ, 292 कट ऑफ है। उसके बाद 290 भी कट ऑफ गया है। इट वाज, ऑफ कोर्स इट इज अ नॉर्मलाइज मार्क्स, इतने तो आ ही नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना आ रहा है तो फिर कुछ और ही चीजें चल रही हैं। ठीक है, इन ह्यूमन, अनह्यूमन कट ऑफ से, अनह्यूमन जो होता नहीं है, अनह्यूमन। अब आप एसएससी के फाइनल रिजल्ट की बात करें, तो आपको सीपीडब्ल्यूडी देखिए कितने में मिला है। सीपीडब्ल्यूडी डी से डिनोट करते हैं, तो सीपीडब्ल्यूडी हमें जो मिला है, सीपीडब्ल्यूडी, वो यूआर के लिए मिला है 400 प्लस पे। ठीक, उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यूआर के लिए मिला है, यूआर के लिए 388 पे। और बीआरओ मिला है यूआर को 375 पे। 375, 400। ठीक है, और 375, और कौन कौन से हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये के वाला कौन सा होता था, के वाला, के इज नोन फॉर, आई जे के, यानी के क्या है, yes, K is for military K is for military engineering services civil. Okay, and F is for central water commission। ये देखिए थोड़ी सी गलती हो गई मेरे को। F is for military engineering services, K is for military engineering services, and F is for CWC। तो K हमारे पास कितना जा रहा है यूआर के लिए, 389। तो अमूमन ये सारी कट ऑफ्स हैं। ठीक है, आपके पास इतने सारे कट ऑफ से आपको जा रहा है कि इतने सारे नंबर्स, और ये काफी सिचुएशन अलार्मिंग है। ठीक है, जो भी कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा ये हुआ है। तो इतना तो आप जान लीजिए कि सीपीडब्ल्यूडी जो मिल रहा है, वो आपको अभी मैं एक टेबल बना के दूंगा आपको। एमईएस जो मिल रहा है, सीडब्ल्यूसी मिल रहा है, और जो बीआरओ मिल रहा है, सीपीडब्ल्यूडी तो 400 प्लस पे चली गई है। एमईएस हो गई है 389 प्लस पे। और सी डब्ल्यू सी जो है, सी डब्ल्यू सी, अगेन सी डब्ल्यू सी इज 388 एंड 375।
388 प्लस और 375 प्लस, ये सारे मार्क्स आउट ऑफ 500 हैं, ये सारे मार्क्स आउट ऑफ 500 हैं, ये सारे मार्क्स आउट ऑफ 500 हैं। तो और ये सिविल का कट ऑफ है, सिविल फाइनल कट ऑफ। इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, लगभग अब 400 में से 500, लगभग 80% कट ऑफ अगर जा रहा है, ठीक है, 80% यहाँ पे कट ऑफ गया है, ठीक है, 80% कट ऑफ यहाँ पे गई है। एंड अगेन 389 बाई 500 करेंगे तो 77.8% कट ऑफ यहाँ पे गया है। 388 अगेन यहाँ पे लगभग उतना ही जा रहा है, 388 बाई 500 करेंगे तो 77.6% कट ऑफ जा रहा है। और 375 में आउट ऑफ 375 आउट ऑफ 500 करेंगे तो 75% कट ऑफ जा रहा है, 75% आपका यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब 80% अब टारगेट करना, वॉट एवर बी द रीजन, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, उसका नॉर्मलाइजेशन में सबके 50 नंबर बढ़ गए हैं, 50 प्लस इंक्रीज हुआ है नंबर, 50 प्लस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 50 प्लस इंक्रीज होने के बाद ही ये सारा आउटलुक है, 50 प्लस इंक्रीज होने के बाद अब एसएससी जेई 2025 आने, उससे पहले एसएससी जेई देखिए, आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज अभी लाइंड अप हैं। अगर जो लोग नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं एंड दे वांट टू गेट सेलेक्टेड, सो उनको भी हताश नहीं होना है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। 1701 है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 10,000 11,765 लोग जो सेलेक्ट हुए थे मेंस के लिए, ऐसा नहीं, ये सब योग्य कैंडिडेट्स हैं मेरी नजर में। 11,765 ऐसे लोग हैं ये जो काफी योग्य हैं। थोड़ा सा अपने आप को तराशना है, क्योंकि वैकेंसी देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि 1701 में से 1701 ही लोग सेलेक्ट होंगे, राइट। तो उतना तो कुछ कर नहीं सकते, अपने आप को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। आई नो कि खराब लगता है चीजें, है ना, कई सारे मेरे भी रिजल्ट जब नहीं आते थे कभी, तो ऐसा होता था कि बहुत डिमोरलाइज होता था मैं, फाइनल में आके 10-20 नंबर से ऐसा हो जाता था। बट यस, यू हैव टू कीप गोइंग, है ना, आपको डिमोटिवेशन नहीं होना है। थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा कुछ समय के लिए, 6 मंथ्स में जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उसका मैं कुछ आपको बता दूं कि अगर मार्च, अगर आप फरवरी देख लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि रोना नहीं है, रोने से कुछ होगा नहीं। तुरंत आपको क्या करना है, कल आपका रिजल्ट आया है, आप सोइए तुरंत, टेक टेक नैप, टॉक टू योर फ्रेंड्स हु हैव गॉट सेलेक्टेड, और हु हैव मतलब जो आपको हमेशा सराहना देते हैं, ठीक है, कि आपने मेंस दिया है, और मेरी नज़र में आप सब योग्य बालक हैं, ठीक है। 320 प्लस अगर आप नंबर ला रहे हैं कहीं पे भी, तो आप योग्य बालक हैं, आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाना चाहिए अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो। अप्रैल, मई, जून, एक आउटकम दे दे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देखिए 2025 आपको जाने नहीं देना है। फरवरी तो अभी आपके पास कोई वैकेंसी है नहीं। मार्च में यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर है दोस्तों, यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, ठीक है, देना एग्जाम, बिल्कुल यही पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है ये। अप्रैल में आपके पास भेल ईटी है, ठीक है, भेल है, डीएफसीसीआईएल है, और यूपीपीएससी द मोस्ट कवेटेड वैकेंसी, ठीक है। आप ऐसे टारगेट करो ना, ठीक है यार, छोड़ो ना यार, एसएससी जेई नहीं हुआ मेरा, ठीक है, भगवान कुछ चाहेंगे तो और अच्छा ही होगा। ये 4600 की जॉब थी, ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है, ये ग्रेजुएट पोस्ट है, मैं इसमें सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, एटीट्यूड मेरा ये होना चाहिए, ठीक है। यूपीपीएससी यही में सेलेक्ट होना चाहिए, और गेस्टेड पोस्ट पे बन के दिखाऊंगा, अपने यूपी में रहूंगा। एसएससी जेई क्या पता भगवान ने कुछ और लिखा हो मेरे को, क्या पता मेरा एसएससी जेई में पैन इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं बीआरओ में काम कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे चीजें, भाई बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं, ऐसी बात नहीं ये, बट यस ठीक है, एक सिलेक्शन हो जाता तो अच्छा लगता था। अब जब नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से सोचिए, अपने आप को कंफर्ट करवाना है आपको, ठीक है। तो यूपीपीएससी यही है, उसके बाद अगेन सितंबर में यूपीपीएससी यही मेंस है, यूपीपीएससी यही मेंस है, ठीक है। तो यूपीपीएससी यही मेंस है, और जून में आपके पास यहाँ पे एमपीपीजीसीएल का ईटी है, एमपीपीजीसीएल का ईटी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एमपीपीजीसीएल ईटी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स अभी लाइंड अप है जून जुलाई में। अभी जून में आपका ईएससी प्रीलिम्स है, ठीक है। तो हताश नहीं होना है, कहीं ना कहीं आपका अगर 320 है, अगर आप मेंस वाले हैं, थोड़ा सा अपने आप को और पढ़ना है, थोड़ा सा और ईएससी के पीवाईक्यूज वगैरह और लगाने हैं, और सवालों का जखीरा तैयार करना है आपको, पीवाईक्यू पर रिवीजन आपको करनी है ज्यादा,
रिवीजन ज्यादा करनी है। पता करिए कमी कहाँ हो रही, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रह गई। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी कमी रह गई। क्या टेस्ट सीरीज में कमी रह गई, टेस्ट सीरीज आप लोग ठीक से नहीं लगाए थे, वॉट एवर बी द रीजन। तो ये साल है कमियों को कम करने का, खत्म करने का, इरेडिकेट करने का। और यूपीपीएससी एई में लग जाइए। और ठीक है, यूपीपीएससी एई में लग जाइए। हमारा ट्रिपल क्वाड्रुपल बन गई, 1111 रुपए पे कोर्स है। ठीक है, तो वहां पे आप लग सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे लग के आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। ये देखिए, यूपीपीएससी यही प्री मेंस दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी दोनों तैयारी करवाई जा रही है। प्री प्लस मेंस की बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, क्वालिटेटिव लेक्चर्स है। आप मेरा लेक्चर जाकर डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर भी कर सकते हो। साइंस एंड टेक मैंने स्टार्ट किया है, और एआई एंड रोबोटिक्स में काफी एडवांस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। सो आपको अब मौका गंवाना नहीं है। अगेन 604 पोस्ट है। ऐसा करिए कि आपके अंदर अब जेई काम करे। ठीक है, एटीट्यूड ऐसा रखना है कि आपको कोई हिला ना पाए साला। ठीक है, कहने का मतलब रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, अब अपने आप को झकझोर दीजिए। 14 से 16 आवर्स अपने आप को दीजिए। ठीक है, बहुत सेटबैक लगता है, सबको लगता है। ठीक है, लेकिन उसको इरेडिकेट करना ही एक विजेता की पहचान होती है। उसको आप कैसे टैकल करते हैं, उसकी एक विजेता की पहचान होती है। एंड उसी के साथ अब जब एसएससी का, तो कमीशन का मैं क्या ही करूं, 20 सवाल इन्होंने गलत दे दिए, पता नहीं क्या पीके सेट करते हैं। अब इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, राइट। अब वो बोले कि हम नॉर्मलाइज कर दिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या, अब जो 20 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, उसका उसको भरपाई कैसे करेगा? अब 2 घंटे में वो पेपर कैसे दे रहा होगा बच्चा? उसको लगेगा कि क्या जो गलत क्वेश्चन है उस पर टाइम दे रहा होगा, उसको लग रहा है कि ये मुझे नहीं आता है, उसका एग्जाम में मोरल डाउन हो रहा होगा। और क्या पता फिर उसने अटेम्प्ट भी ना किया होगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके काउंट होती हैं। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है। और एसएससी जेई के लिए अब अगर अब आप रणनीति फॉलो कर रहे हैं, तो आपको प्री में कम से कम, अभी तो प्री का जो स्कोर रहा था वो 122 फॉर जनरल था। ये 2024 का कट ऑफ था। प्री 2025 जो भी अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है, कम से कम आप 150 मार्क्स तो यहाँ टारगेट करो ही करो। 150 मार्क्स, 160 मार्क्स। जितना जितना आप यहाँ पे सेफ रहोगे, उतना ही ज्यादा आप मेंस में सेफ रहोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। किसी बंदे के 130 नंबर आए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्कोर, 130 नंबर कम आए, लेकिन मेंस में उसने 20 क्वेश्चन के चलते, गलत होने के चक्कर में वो 70-75 पे ही खेला केवल। तो कहाँ से उसका हो पाएगा? ठीक है, तो हर एक चीज अकाउंट करके चलनी है। आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। जनरल अवेयरनेस में आपको 45 प्लस लेके जाना है, 47 कोई, देखिए कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि आपको बहुत रुथलेस होना पड़ेगा, 47 प्लस लाना पड़ेगा। जीए में आपके पास कम से कम 35 के राउंड आपको टारगेट करना होगा। ठीक है, मैं आऊंगा सोर्सेस पे, बाद में बताऊंगा। अभी अभी तो आप लोग सब यूपीपीएससी यही और ये सब एग्जाम से, पीएसयू के एग्जाम से कर रहे होगे, उतना डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। और टेक्निकल में आपको कम से कम 75-60 ऐसे करके टारगेट करना होगा। ठीक है, और अगर आप एसएससी जेई 2025 की आप हमारे पास तैयारी करना चाह रहे हैं, तो 777 कोर्स के साथ आप हमारा तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट मिस आउट लग रहा हो, आप महंगे कोर्स मत जाइए। आप 3,000 रुपये मत दीजिए भाई, आप हमारा 777 का कोर्स लो। ठीक है, 777 का कोर्स लो, जाके वहाँ डेमो लेक्चर देखो, आपको सब अच्छा मिलेगा। ठीक है, आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो। और यूपीपीएससी यही के लिए हमारे पास बैचेस रनिंग है, जीएस बहुत अच्छे से कवर हो रहा है, आप जाके सेशंस देख सकते हो वहां पर। ठीक है, तो ऐसे करके होना है, हताश नहीं होना है। ठीक है, लाखों की भीड़ में अगर आप कुछ नंबरों से असफल हो जा रहे हो, तो मेरे दोस्त आप सफलता के काफी नजदीक हो, मेरी बात को समझिए। मेरा नाम यशोदीप, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हेलो देयर एवरीवन। यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस गेट एकेडमी का काफी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटेटिव कोर्स आपके लिए है, जिसमें कि प्री के जो अभी आप देख सकते हो कि जो 22 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, 22 टॉपिक्स जनरल एप्टीट्यूड के, एंड हिंदी, एंड जीके, इंक्लूडिंग इसमें जो है यूपी जीके।
ठीक है। और इसके बाद जो मेंस के जो सारे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपके 10-12 डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वो सारा कुछ हम आपको क्वाड्रुपल वन में 1111 में, मतलब 1100 11 रुपए में आपको दे रहे हैं फॉर द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफी बच्चे इस कोर्स से लाभान्वित हैं, एंड आपको भी ये कोर्स परचेज करके एनरोल करके विदाउट एनी टाइम वेस्टेड लगना चाहिए, है ना। एंड आगे हम अब बात करेंगे आरआरबी जेई दो, अभी जो इसमें आया है, तो जिन लोगों का सिलेक्शन सीबीटी वन में नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग जॉब में थे, तो उनसे मुश्किल हो गया थोड़ा सा। ठीक है। एंड अगेन कुछ लोगों का ऐसा था कि अब जो है सीबीटी वन नहीं क्वालिफाई कर पाए, एंड सीबीटी वन की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब उनको सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू दोनों करना होगा। ठीक है। तो उन उसके लिए उन लोग के लिए 777 का हमारे पास कोर्स है, सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू फॉर दोज हु हैवंट क्वालिफाइड, राइट। आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया है, इसका मतलब कि आप जो है तैयारी नहीं थी आपकी उतनी, इसीलिए आप नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो वॉट एवर बी द रीजंस, मे बी आपके पास टाइम लिमिटेड था, तो दैट इज मे बी अनदर रीजन। बट अगर आप फ्रेशर हैं, और आरआरबी जेई अभी 2025 भी आएगा, ठीक है, और एसएससी जेई 2025 भी आएगा, ठीक है, एसएससी जेई 2025 भी आएगा, तो वहां पे ये तैयारी बूस्टअप होगी। आगे हम और भी बात करेंगे, जैसे कि अभी, है ना, तो और भी अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें कि एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां पे ये वाला कोर्स बहुत लाभदायी साबित होगा आप सबके लिए। अच्छा, जो लोग सीबीटी टू की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी वन में हमारे कोर्स से एनरोल नहीं हुए थे, तो वो हम 500 रुपीज में, 499 में सीबीटी टू का लुत्फ और टेक्निकल कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो कैड, AutoCAD एंड ऑल दो मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ऑल, सब कुछ इसमें कवर हुआ पड़ा है। ठीक है, आप जाइए, बैच में एनरोल करिए, डेमो देखिए, और वहां से संतुष्ट होकर ये बैच परचेज करिए। 500 रुपए रिचार्ज के माफिक है, एंड आई होप कि आपके पॉकेट पे उतना बर्डन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए, ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए बच्चों एक सेशन लॉन्च किया है, इसमें एक ई बुक लॉन्च की है, जिसमें कि 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस का जखीरा है, जो कि बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस है, जो कि आप सबके समक्ष जो है इसमें 2019, 2015, 2014 का जो पीवाईक्यू है वो भी है। ठीक है, एंड उसके बाद 4102 के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ सीपीटी टू, है ना, ये हमारी स्पेशलिटी है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। प्राइस इसका होगा 333 रुपीज, तो इट्स ओनली ऑल्सो इट कैन बी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर 333 का कोर्स है, अगर आप ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हैं एंड ऑफिस जाते हैं, और जो भी पीवाईक्यू के साथ अपना अगर विश्लेषण करना चाहते हैं कि सीबीटी टू में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्योंकि पेपर तो देखिए, पेपर यहाँ पे आसानी रहेगा। आपको क्या करना है, अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, अपना स्पीड मैचअप करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑफिस में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपके पास टाइम नहीं है, मे बी यू आर ऑक्युपाइड विद सम अदर हाउस कोर्स, घर में काम कर रहे हैं, चाय पीते पीते इसको रिफर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके चीजों को आपको टच में रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको जो है जानना होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, बिकॉज फॉर्मुलेटिव रहती है, सिंगल लाइन चीजें रहती हैं, तो यहाँ से आप मगअप कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास बेस्ट बुक है 4000 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद हमने एसएससी जेई सिविल की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें कि 2007 से लेकर 2024 बहुत बड़ा क्वेश्चन का कल्ट, जो 2007 से लेकर 2024 का कल्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 से ये पेपर प्रीलिम्स हो गया है, प्रीलिम ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, दोनों प्री प्लस मेंस दोनों हो गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो प्री प्री प्लस मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो प्री में भी ऑब्जेक्टिव है ना, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, टेक्निकल, टेक्निकल इज कॉमन। तो उसके लिए सिविल की ई बुक, जो इसमें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज जो पीवाईक्यू का जखीरा है, वो आपके सामने इस किताब में मेंशन्ड है। ठीक है, आप जाइए, ई बुक का जो लिंक है वहां से आप डेमो लीजिए, है ना, और उसके बाद अपने तैयारी करिए। काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छी होलिस्टिकली डिजाइंड है, काफी क्लैरिटी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन है। यू कैन रिफर इट, एंड यस, मैं ये बुक बिल्कुल आप सब आपके लिए लाभदायी होगी। ठीक है, उसके बाद आरपीएससी एई, ठीक है, आरपीएससी एई का हमारे पास 1000 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान स्टेट में जॉब करने का मौका।
तो आरपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स हमारे पास वो भी 777 में है ना। हमारे सारे कोर्स मेजरली 777 के हैं। तो आरपीएससी प्रीलिम्स इसमें राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है। राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, काफी डिटेल में आता है। और टेक्निकल तो है ही है, ठीक है, टेक्निकल तो है ही है। और ये एग्जाम सितंबर 2025 में हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अभी आपके पास टाइम है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका, ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका कि सब इंजीनियर बनने का जो है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे 777 में जाके इनरोल होके आप कर सकते हैं। सी बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है एंड आपको बिल्कुल इसका लुत्फ उठाना चाहिए कि सीजी व्यापम जो 118 प्लस 86 पोस्ट का गेट एकेडमी का कोर्स है। तो यहाँ पे जो भी इससे पर्टेनिंग जो भी सारी सिलेबस है वो सारा कुछ हमने इंसर्ट करके आपको दिया है, और प्लीज इसका लुत्फ उठाइए, है ना, और तैयारी कीजिए। बिकॉज हमारे पास इतने सारे वीडियोस के कंटेंट है कि आपको कहीं और जाने के यूट्यूब पे फिर इधर उधर बफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद गेट एकेडमी एज वेल नोन फॉर द गेट कोर्सेज, है ना, गेट एग्जाम कोर्सेज। तो हमारे पास जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 2222 में कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट 2027 में 3333, और गेट 2028 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग काफी जागरूक बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो गेट 2028 में 5555 रुपए में आप जाके तैयारी कर सकते हैं और हमारे कोर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं समराइज कर दूं आपको कि आरआरबी जेई 2024-25, एसएससी जेई 2024 में चला गया 2025 हमारे पास 777 में आपके पास है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, है ना, अगर आप फाइनल ईयर में है, बच्चों फाइनल ईयर में है, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, फाइनल ईयर में है और आपका कैंपस होने वाला है और कई सारी कंपनीज आ रही हैं, लोकल प्राइवेट या फिर जो भी है, जहाँ पे भी आप प्लेस होना चाहते हैं वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कैंपस में क्या भरना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स हमारे लिए 777 का अवेलेबल है ना। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स, काफी लोग डोपामीन कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएं गेट एकेडमी के, तो वहां से ही कर सकते हैं। ईएससी का नॉन टेक, जो लोग ईएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम 8 जून को है, तो वहां पे ईएससी नॉन टेक पूरा 777 में कवर है ना। और गेट का सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर गेट 2025 वाले जो हैं जो देख पा रहे हैं और गेट 2026 के लिए अगर वो एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 1500 रुपीज में ये पूरा कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। और यूपीपीएससी ये भी बहुत कोवेटेड वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए, यूपी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो यूपीपीएससी यही प्री प्लस मेंस, इसमें मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया है और साइंस एंड टेक भी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और भी कई सारे फैकल्टीज अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं विद पीडीएफ एंड ऑल, ठीक है। तो वो 1111 रुपए में सब चीज आपके लिए अवेलेबल है। गेट एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन दिस गेट इंडस्ट्री, ठीक है। जिसमें कि आपको, अगर मैं जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो वहां पे हमारे पास मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा है, उसको मैं पहले क्या करूंगा, मैंने बेसिक्स लेवल से उसको ले जाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल के 10 टेस्ट दूंगा, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट लेवल पे खेलूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पे मैं खेलूंगा, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, तो टोटल करके 140 टेस्ट है। इतना टेस्ट लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमोगे। आप कट ऑफ जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर जाता है, तो आपका सपोज 50-55 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 50 से 55 नंबर तो केवल टेस्ट सीरीज अगर आप हमारी लगा लेते हैं और अपना फॉर्मूला मगअप करके चले जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूला सिविल इंजीनियरिंग के, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। गेट सिविल की पीवाईक्यू वॉल्यूम 1, 38 इयर्स, माइंड माई दीज वर्ड्स, 38 ईयर्स का क्वेश्चन का पूरा जो जखीरा है, जिसमें कि वॉल्यूम 1 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील स्ट्रक्चर, है ना, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यस वी हैव कवर्ड इट इन वेरी डिटेल। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट 24 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो टोटल 790 पेजेस की ये किताब है। आप अपने लैपटॉप में इसको रिफर कर सकते हैं। ज्यादा एक समय बाद तैयारी करने के बाद आपके रूम में किताब ही किताब भर जाती है। तो उससे बचने के लिए पीवाईक्यू ई बुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, है ना। अगर आपके पास टैब है तो आपको फिर किताब उताब की जरूरत ही नहीं है, टैब से पढ़ाई करिए। अच्छी स्क्रीन है आजकल, टैब ले लीजिए,
काफी अफोर्डेबिलिटी से टैब मिलता है, और तैयारी करिए। तो ये आपको जो वॉल्यूम 1 किताब मिल रही है, ये केवल 222 पे प्राइस पे है। एंड गूगल लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके पास, आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है, ठीक है, 38 ईयर्स का ये भी है। जियोटेक इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो ये भी टोटल 828 पेजेस का है। सो बहुत अच्छी किताब है ये भी, 222+, है ना, तो में है, आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बुक यू कांट इग्नोर, अगर आप जस्ट कट ऑफ निकालना चाहते हैं, अगर आपको कट ऑफ निकालना है कि बस मेरे को कट ऑफ आ जाए, मेरे पास गेट का आईआईटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाए कि यस यू हैव क्वालिफाइड गेट, कई सारे इंटरव्यू में मांगता है प्राइवेट सेक्टर्स में, तो वहां पे आप इसको लगाइए। बिकॉज ये आपके ना, ये जो सेक्शन है, ये आपको कट ऑफ निकालने में मदद करता है। जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर आपको चाहिए, तो ये सेक्शन दिलवा देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप जाके इसको लीजिए। 15 साल का पूरा जो जखीरा है क्वेश्चन का 222 में, तो आप वहां पे ले सकते हैं। सो गेट एकेडमी के इतने सारे कोर्सेज आप सबके लिए अपकम इनकमिंग है एंड एक्टिव है, आप जाइए इनरोल करिए। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कि अगर आप डीएफसीसीआईएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएफसीसीआईएल हो गया एंड अदर पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वहां पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स लेके वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई होप अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इनरोल कर रहे होंगे अपने आप को हमारे कोर्सेज में। तब तक के लिए थैंक यू।